दोस्तों, तेजस्वी यादव जी अगर चाहते हैं कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको चाहिए कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी को अपने साथ लेकर, यानी गठबंधन में अपने शामिल कर कर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए कि मुस्लिम जो मतदातागण है, वो ज्यादातर 70 से 75% जो मुस्लिम मतदातागण है, वो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हैं इस बार बिहार में। आप कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे इतने परसेंट मुसलमान, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से इतिहास रचने का काम किया था। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब का बोलबाला था। असदुद्दीन अवैसी साहब का जलवा देखने को मिला था। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को तेजस्वी यादव जी अगर नजरअंदाज करती है, तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी अगर सोच रही है कि हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे बिहार में, और एआईएमआईएम पार्टी की कोई मूल नहीं है बिहार में, एआईएमआईएम पार्टी की कोई पावर नहीं है बिहार में, एआईएमआईएम पार्टी का कोई किला नहीं है बिहार में, तो पूरी तरह से हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में किस स्थिति पर है, और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी कितनी दम रखती है अपने आप में, और तेजस्वी यादव जी जो अकेले दम पर चुनाव लड़ने, यानी जो उनके साथ जो गठबंधन पहले से ही जो लोग हैं उन्हीं को साथ लेकर वो सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, और अगर वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते आए उसी तरह हमें इस बार भी कामयाबी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। चलिए करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं, तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। खास तौर से बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक पल की अपडेट हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। एआईएमआईएम पार्टी इस बार तो ये मन बना चुकी है कि हम 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप कहेंगे कि एआईएमआईएम पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर क्या साबित करना चाहती है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी इस बार जमानत नहीं बचा पाएगी। देखिए, एआईएमआईएम पार्टी 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय एआईएमआईएम पार्टी मात्र 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया, और एआईएमआईएम पार्टी के 5 उम्मीदवार को धमाकेदार और शानदार जीत मिली। इस बार तो एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, और एआईएमआईएम पार्टी की जो संगठन है वो पूरी तरह से मजबूत है। आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 10 दावेदारी पेश करने वाले अगर बन जाए, यानी टिकट लेने वाले 10 शख्स बन जाए, यानी 10 उम्मीदवार हो जाए जो अपने आप को वो दावा पेश कर रहे हैं कि हम एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के झोली में इस सीट को हम लोग डाल सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी कितनी मजबूत हो चुकी है। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनको उम्मीदवार अभी नहीं मिल रहे हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के इतने सारे उम्मीदवार हो गए हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी अब सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर हम किसे टिकट दें। तो इस बार एआईएमआईएम पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, और आरजेडी अगर ये सोच रही है कि हम असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को दरकिनार कर देंगे, हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, तो यह नामुमकिन है। एआईएमआईएम पार्टी को साथ लेना ही होगा। साथ नहीं लेंगे तो जब रिजल्ट सामने आएंगे, उनके बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के लोग यही रोना धोएंगे कि हम एआईएमआईएम पार्टी की वजह से चुनाव हार गए। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ते तो हमारी सरकार होती। इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अगर आप भी अगर बीजेपी के खिलाफ हैं, तो असदुद्दीन अवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल करिए, और दोनों मिलकर बीजेपी को बिहार से उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिए।